क्यों सूर्यदेव ने मां छाया के घर को जलाया था। जब यम के समझाने से सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास आया था, तब गए शनि के कुंभ पर देख उन्हें पछतावा आया था। जब हुए प्रसन्न शनि से दिया उन्हें मकर घर, तभी से ये मकर संक्रांति का त्योहार आया था। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी इस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी या अपने गांव की नदी या तालाब या अपने घरों में स्नान करके पूजा पाठ करते हैं और काले तिल खिचड़ी का सेवन करते हैं। बच्चे और कहीं कहीं तो बूढ़े भी इस दिन रंग बिरंगी पतंगें उड़ाकर इस दिन को और भी खास बना लेते हैं। अच्छा, आप सबने ऊपर कुछ लाइनें सुनी होंगी सूर्यदेव और शनिदेव जी से जुड़ी। इस दिन के मनाने के पीछे की कहानी आप सबको विस्तार से सुनाता हूँ और साथ ही गंगा माँ के इस दिन से जुड़ी विशेषता बताता हूँ। और तो और यमराज जी से जुड़ी एक और कहानी बताता हूँ कि क्यों उन्होंने एक मृतक को दोबारा जीवन दे दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं, पर थोड़ा समय निकालकर आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप सबको और जानकारी भरी अच्छी अच्छी कहानी सुना सकूं। मकर संक्रांति का त्यौहार 14 व 15 जनवरी को धूमधाम से पूरे देश में मनाते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, यानी सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही मौसम में बदलाव की शुरुआत होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। ये पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। इस दिन सूर्यदेव और शनिदेव की कथा को पढ़ना या सुनने मात्र से ही शनि दूत से राहत मिल जाती है और ये शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे। इसके पीछे की वजह थी सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। दरअसल जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका काला रंग देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए और उनके जन्म के दौरान कहा कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनि के जन्म के बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। वो जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के इस व्यवहार से माता छाया बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्यदेव की पहली पत्नी संध्या से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्त कराया। इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी थी कि वो माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाए। सूर्यदेव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुंचे। जब सूर्यदेव शनिदेव के घर पहुंचे तो देखा कि वहां सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। सूर्यदेव को देखकर शनिदेव बेहद प्रसन्न हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को एक नया घर दिया जिसका नाम था मकर। सूर्य के आशीर्वाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्यदेव ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग ही मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। शनि जी बुरी नज़र को दूर भगाते हैं और बाधाओं को दूर करते हैं। कहा यह भी जाता है कि शनिदेव जी को खिचड़ी पसंद थी। खिचड़ी बनाकर इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और तिल खाने का खास महत्व है। ये तो थी सूर्यदेव और शनि जी की इस दिन से जुड़ी कहानी। एक अन्य कहानी है
जो गंगा माँ के धरती पर आने के पीछे की है वो भी आपको बताता हूँ। शिव पुराण समेत कुछ धार्मिक पुस्तकों में गंगा अवतरण की कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर अपने धर्म पुण्य कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध का आयोजन किया तो देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांधा है। जब राजा सागर ने अपने पुत्रों को उस घोड़े की खोज में भेजा तो वे लोग अश्वमेध के अश्व के घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। उनको घोड़ा वहीं पास में बना हुआ दिखाई दिया तो राजा सागर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चोरी करने का आरोप लगाया। इस बात से मुनि क्रोधित हो गए क्योंकि आरोप झूठा था। उन्होंने क्रोध में आकर राजा सागर के 60,000 पुत्रों को अपने श्राप से भस्म कर दिया था। इस घटना से दुखी राजा सागर कपिल मुनि के आश्रम आए और उनसे क्षमा प्रार्थना की। कपिल मुनि ने कहा, अब तो श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन इन संतानों के मोक्ष के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। तो राजा सागर के वंशज राजा भागीरथ ने अपने कठोर तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा ब्रह्मदेव के कमंडल से निकलकर भगवान शिव की जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई, जहां उनके स्पर्श मात्र से ही राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिल गया और उनके पाप नष्ट हो गए। कहा जाता है कि जिस दिन माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया उस दिन मकर संक्रांति थी। इस वजह से हर साल मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा जल अमृत के समान लाभकारी हो जाता है। इस वजह से लोग गंगा स्नान करते हैं। अच्छा, मैंने आप सभी से शुरू में बताया था कि आप सभी को यमराज जी से जुड़ी एक कहानी भी बताऊंगा कि क्यों उन्होंने एक मृतक को दोबारा धरती पर भेज दिया था। तो आइए सुनते हैं ये भी कहानी, क्योंकि ये कहानी भी मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। ये देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊं। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जैसे धीरज रखना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, मानसिक और शारीरिक बुद्धि का ध्यान रखना, अपने इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना,
सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना और क्रोध न करना। इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति के आते ही गुणवती और उसके पति ने यह व्रत शुरू कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी मकर संक्रांति से जुड़ी हुई। होप ये कहानियाँ और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और ऐसी ही जानकारी भरी कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जो लोग भी ऐसी कहानी सुनना पसंद करते हैं उन तक ये कहानी जाए। धन्यवाद।